जय हिंद बेटा। चलो हम लोग अपना नंबर सिस्टम टॉपिक हमारा चल रहा था। तो आप लोग बेटा उम्मीद है प्रीवियस लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर लेक्चर भी देख लेना, क्योंकि हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर से भी कुछ रिलेटेड आपको हम मतलब क्वेश्चन करवाते हैं। तो फिर अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से बेटा प्रीवियस लेक्चर भी आपको देखते रहना है। अच्छा देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे थे भैया? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था भैया नंबर सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। अगर ये नहीं आया, नंबर सिस्टम हो गया बेटा, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये चैप्टर अगर आ गए तो आपको अर्थमेटिक बहुत ही चीज लगने लगती है। ठीक है, तो बेटा नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने सबसे पहले बेटा पढ़ा था हम्म, चलो हम लोगों ने सबसे पहले बेटा पढ़ा था क्या, अगर नेचुरल नंबर का सम आ जाए, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से आ जाए बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 +5 +6 डॉट 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 एन टर्म्स तक। तो बेटा हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, n n+1/2। ठीक है, फिर बेटा दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? दूसरा बेटा पढ़ा था कि अगर आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। तो बेटा इसका फार्मूला था n+1 2n+1/6। फिर हमने लोग बेटा क्या पढ़ा था, 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब +4 का क्यूब डॉट 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 n क्यूब। इसका बेटा फार्मूला क्या था, n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। फिर बेटा चौथा फार्मूला क्या पढ़ा था? बेटा ये फार्मूले लर्न करके रखना, पूरी मैथ में कहीं भी यूज हो जाते हैं। फिर दूसरा पढ़ा था कि बेटा अगर आ जाए कभी दो, मतलब सम ऑफ इवन नंबर, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस का 2n तक, इसका बेटा अगर आ जाए तो क्या फार्मूला था, n+1। ठीक है, अगर बेटा और आ जाए 1 3 5, इनका अगर मतलब सम ऑफ ऑड नंबर आ जाए 2n-1, तो बेटा इसका क्या पढ़ा था, n² कर देना। बताओ ये पांचों फार्मूले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इसके बाद बेटा बेटा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ाया था? नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ाया था कि क्या चल रहा था हम लोगों का, फिर उसके बाद हमने बताया था इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अच्छा देखो, अच्छा हमने बेटा कल बताया था कि इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। तो इवन नंबर क्या होते हैं, मतलब सम संख्याएं। बेटा जो 2 4 6 8 सब होती हैं, ये सम संख्या होती हैं। ठीक है, मतलब 2 4 6 डॉट 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 2n तक। ठीक, फिर उसके बाद हमने बेटा बताया था ऑड नंबर क्या थी, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है भैया, 1 3 5 7 डॉट 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 2n-1 तक जाएंगे। ठीक है, फिर अब देखो इसी के बारे में हमने बोला था कल, हमने बताया था कि जब भी इससे बेटा क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे, जैसे आ जाए 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो देखो भैया 1 से 100 तक सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो हमसे पूछा गया 1 से 100 तक कह रहा है कितनी सम संख्याएं होंगी। तो बेटा सबसे पहले कह रहा है इवन नंबर कितनी सम संख्याएं होंगी। तो बेटा हमने कल बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर ये पूछ ले 1 से 100 तक, तो सीधा फार्मूला क्या लगा देते हैं, n/2
2, तो n क्या था इसमें 100, तो सीधा बेटा लगा देना 100/2 कितनी होंगी 50 बेटा सम संख्या होंगी। अगर बेटा इसी में आ जाए ऑड नंबर बताओ सर, तो भैया ऑड नंबर इसी में बता देना, ऑड नंबर विषम संख्या। अगर इसी में आ जाए विषम संख्या तो देखो 1 से 100 तक का अगर होता है तो मान लो इसमें जितनी इवन होंगी, देखो 50 तक बोला तो 25 ऑड 25 इवन, तो 50 हो गई। 100 तक बेटा 50 क्या होंगी ऑड होंगी और 50 क्या होंगी इवन होंगी, तो इसमें भी बेटा फार्मूला लगता है n/2 इज इक्वल टू 100/2 कर देना। तो मतलब क्या होगा 50 बेटा संख्या जो तुम्हारी 50 संख्या होंगी वो बेटा क्या होंगी इवन होंगी, और 50 संख्या तुम्हारी क्या होंगी बेटा ऑड होंगी। अब देखो ये था कि जब 1 से 100 तक पूछ ले या फिर पूछ ले 1 से 50 तक पूछ ले, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे ऑड आ जाए, क्या आ जाए भैया ऑड आ जाए, ऑड कैसे आएगा, जैसे जैसे दूसरा हमने बताया था, ये वो फार्मूले हैं दोनों लिख लेना, फार्मूला नंबर 1 फार्मूला 2 कल बताया भी था ये कैसे आते हैं, तो ये नहीं कि अगर कभी भूल जाओ तो बेटा निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये फार्मूला 1 और 2। अब देखो दूसरा बेटा हमने क्या बताया है कि अगर कभी भी क्या आ जाए, अगर जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया 1 से 75 तक, ठीक है 1 से 75 तक क्या आ जाए, अगर कोई कही दे इवन नंबर बताओ, तो 1 से 75 तक बेटा अगर इवन नंबर निकालना है, मतलब क्या निकालना है बेटा सम संख्या निकालनी है, कहां तक 1 से 75 तक, तब बेटा इसमें फार्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर इसमें बोल दे ऑड नंबर, क्या बेटा पूछ ले ऑड नंबर विषम संख्याएं, तो विषम संख्या निकालने के लिए फार्मूला। अब देखो इसमें हमने कल क्या बताया था कि बेटा n-1 डिवाइड बाई 2 कर देना, तो देखो यहाँ पे कितने हैं 75 है, तो 75 कब जब ये ऑड होता है, कब बेटा जब ये क्या हो, जब ये टर्म्स ये नंबर क्या हो ऑड हो, जब इवन होता है तब हम लोग ये लगाते हैं, इवन वाले में ये ऑड वाले में ये फार्मूले आ जाते हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका फार्मूला, तो देखो 75 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाई 2, इसको बेटा कट करोगे 2 3 जा 6 और 2 7 जा मतलब 37 आपकी क्या होंगी ऑड, ये इवन नंबर आ जाएंगे अगर 1 से 75 तक आएगा। अगर बेटा यहीं पे पूछ ले ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए क्या लगाओगे n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n क्या था भैया n था तुम्हारा ये, ठीक है, तो n की जगह रख दो 75 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 76 डिवाइडेड बाई 2, अब इसका करोगे बेटा आ जाएगा 38। तो मतलब 1 से 75 तक अगर बात करेगा भैया सम संख्याओं की, तो 1 से 75 तक सम संख्याएं होंगी 37, और भैया अगर 1 से 75 तक विषम संख्याओं की बात करेगा तो कितनी आएंगी बेटा 38 आएंगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर यही कह देता 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 500 तक कही दे, 1 से 500 तक अगर कही दे सम संख्या है 250, 1 से 500 तक विषम संख्या है 250, तो आधी सम होती है आधी विषम होती है। बट क्या कर दे अगर वही कही दे 1 से 75 तक, 1 से 45 तक, तब हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाले नंबर को n-1 अगर सम संख्या पूछेगा तो बेटा 75 माइनस 1 करके निकाल लेंगे 74/2 मतलब 37 सम संख्याएं होंगी। ठीक है, और अगर ऑड नंबर की बात करेगा तो बेटा n+1 मतलब 75 + 1 एक 76, तो 76/2 मतलब 38 विषम संख्या होगी। तो बताओ बेटा अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 25 तक बताओ, अच्छा जैसे हम तुमको बेटा दूसरा क्वेश्चन दें, जैसे हमने दिया बेटा देखो एग्जाम्पल इनके बेटा आंसर देना, जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया कि 1 से 25 तक पहले बेटा इवन नंबर बतानी है, फिर बेटा क्या बतानी है ऑड नंबर। अच्छा इवन नंबर मतलब सम संख्या और ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। तो ऐसा नहीं है कि इसमें भी अब हिंदी इतनी इंग्लिश आनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इतनी इंग्लिश नहीं आ रही तो फिर वो भी दिक्कत है, आजकल एग्जाम भी इवन नंबर दे देता है लिख के सम संख्या नहीं लिखता है कभी कभी। ठीक, तो इतना बेटा समझ आना चाहिए। तो देखो हमने अभी बताया बेटा इवन नंबर के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो 25 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे बेटा 24/2, कट करोगे कितनी आ जाएंगी 12 बेटा सम संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अगर यही आ जाए बेटा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए फार्मूला n+1/2, तो 25 था n की वैल्यू 25 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा बेटा 26/2, तो मतलब 13 क्या हो जाएंगी विषम संख्या हो जाएंगी और 12 क्या हो जाएंगी बेटा सम संख्या हो जाएंगी। आया समझ में। तो चलो भैया आगे, इससे बेटा पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो आगे देखो भैया,
आगे हम लोग देखते हैं कि प्राइम, अच्छा देखो प्राइम नंबर देखने से पहले एक बात और देखना। क्या देखोगे कि कभी भी अगर बेटा इवन नंबर प्लस करो माइनस करो, ठीक है, और इवन नंबर को अगर कभी दो इवन नंबर प्लस और माइनस करोगे तो बेटा हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ठीक। और देख चीज देखना बेटा, अगर कभी दो ऑड नंबर को प्लस और माइनस करोगे तो उनका हमेशा नंबर कौन सा आएगा बेटा, उनका भी नंबर हमेशा इवन आएगा, ठीक। उनका भी बेटा नंबर हमेशा कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। अच्छा देखो कभी अगर इवन प्लस माइनस ऑड करोगे, ठीक, तो इसका हमेशा नंबर क्या आ जाएगा बेटा, ऑड आ जाएगा। बताओ इतनी बात बेटा कंफर्म हुई कि नहीं हुई? हो गई कंफर्म। अब देखो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हमने बोला दो इवन नंबर, तो जैसे हमने लिया क्या, हमने लिया बेटा इसका एग्जाम्पल ले लिया। जैसे हमने लिया 2+4, देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, इनको बेटा ऐड करोगे 6 आएगा। हमने ले लिया 8 - 6, बेटा इनको माइनस किया, देखो 2। अगर कभी दो इवन नंबर को प्लस करो, दो इवन नंबर को बेटा दोनों सम संख्याओं को माइनस करो, तो हमेशा इवन नंबर मिलता है। इसी तरीके से बेटा अगर ऑड नंबर आ जाए, अब देखो ऑड नंबर का एग्जाम्पल, जैसे बेटा हमने ले लिया 1 प्लस, देखो एक ऑड ले लिया, दूसरा भी ऑड ले लिया 3, तो 1+3 बेटा ऐड करोगे 4, देखो इवन नंबर मिला कि नहीं मिला। हम ले लें बेटा, अगर मान लो हमने कहा माइनस भी करेंगे, तो हमने ले लिया 13 - 3, तो देखो दोनों, अब देखो इसमें क्या है, दोनों ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड नंबर है बेटा, बताओ इसमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो देखो अगर दोनों ऑड नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, तो हमेशा कौन सा नंबर आएगा बेटा, हमेशा आपका इवन नंबर आएगा। अब देखो यहीं पे बट एक चीज और देखना कि इवन नंबर जब इवन, ये देखो जैसे ये है ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट, तो जब ऑड नंबर ऑड ऑड टाइम्स अगर ऐड हो जाएगा, जैसे हमने बोला 1 प्लस का 3 प्लस का 5, तो देखो अभी क्या था कि हम लोग केवल 2 बार ऐड कर रहे थे, हमने केवल कितने बार ऐड किया था बेटा, 2 बार। जैसे कि ऑड नंबर था, 2 बार ऐड किया, 1 2, 2 बार ऐड किया तो इवन आया। बट अगर यही ऑड नंबर हम लोग 3 बार ऐड करते, यही ऑड नंबर अगर 3 बार ऐड करते, तब बेटा हम लोगों को ऑड नंबर मिलता। मतलब कि अगर ऑड नंबर इवन टाइम्स बेटा क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने बोला कि अब देखो ये जो इवन ऑड नंबर थे, तो अगर ऑड प्लस ऑड कर रहे हो या ऑड प्लस माइनस ऑड कर रहे हो, तो हमेशा क्या मिलेगा, इवन। अगर बेटा यही ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर होता, ठीक है, तब बेटा ये ऑड आ जाता। जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल यहाँ पे है 1 3 5, तीनों ऑड है, तो 5 3 8 और 1 9, तो मतलब देखो 9 नंबर बेटा ऑड मिल गया। तो हम मतलब समझना कह रहा है कि जब अगर ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर ऐड तो किए जाएं, बट सम टाइम मतलब 2 बार है तब इवन मिलेगा। अगर बेटा यही 3 बार है, मतलब कि इनके नंबर ऑफ टर्म्स जो है 3 बार हो गए, यही 5 बार हो जाता, मतलब ऑड नंबर अगर 5 बार ऐड करोगे, 7 बार ऐड करोगे, 9 बार ऐड करोगे, तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। बट अगर ऑड नंबर को इवन टाइम्स ऐड किया, मतलब जैसे ऑड नंबर को हमने 2 बार ऐड किया, 4 बार ऐड किया, 6 बार ऐड किया, तो हमेशा कौन सा नंबर आएगा भैया, तब आपका नंबर आएगा हमेशा इवन नंबर। अब देखो बेटा जैसे इवन प्लस माइनस करोगे तो ऑड आएगा। इवन नंबर कोई भी लेते हैं, इवन नंबर हमने ले लिया 6, ठीक है, 6 में बेटा प्लस का 3 किया, क्या आएगा 9, आ गया ऑड नंबर की नहीं आ गया, आ गया। अगर हमने लिया मान लो इवन नंबर या फिर ले लिया हमने 14, 14 में बेटा हमने ऑड किया, ऑड नंबर माइनस कर दो, कोई भी ऑड नंबर माइनस कर दिया 7, तो बताओ बेटा 7 आ गया। देखो अगर इवन नंबर और ऑड नंबर को प्लस और माइनस किया जाता है तो हमेशा ऑड नंबर आता है। फिर एक बार देखो भैया, इवन को प्लस, अगर 2 इवन नंबर है प्लस माइनस करोगे हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ऑड नंबर को प्लस माइनस करोगे बेटा हमेशा इवन नंबर आएगा। इवन नंबर को प्लस माइनस करोगे, मतलब एक इवन एक ऑड हो, तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इससे बेटा बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे, अभी आपको इसके क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ठीक है। आगे आओ बेटा, आगे देखो क्या देखते हैं। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे भैया, प्राइम नंबर। हिंदी में बोलेंगे भैया अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। इनको और भी दूसरा नाम होता है बेटा ऋण संख्याएं, ऋण संख्याएं, ठीक। तो अच्छा अभाज्य संख्याएं होती क्या है, सबसे पहली बात तो बेटा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अच्छा आओ समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल होते क्या है।
तो देखो बेटा, सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर। चलो अच्छा पहले मल्टीपल समझ लें। अच्छा देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग मल्टीपल समझते हैं। मल्टीपल क्या होता है? किसी भी मल्टीपल का मतलब होता है हिंदी में भैया गुणन, ठीक है। अब अच्छा, मल्टीपल का मतलब होता है जैसे कोई नंबर हो, जैसे हमने बोला 5 के मल्टीपल बताओ, तो 5 का मल्टीपल 5 का टेबल लिखते जाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो मतलब कि 5 हो गया बेटा, 10 हो गया बेटा, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाओगे, नहीं चले जाओगे? ऐसा नहीं कि 5 का टेबल हमने 10 तक याद किया तो बस 10 है तक। मल्टीपल का मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 किया, 5 मल्टीप्लाई 11 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, 13 भी कर सकते हो, 14 कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो 5 का बेटा अगर मल्टीपल की बात करेगा तो मल्टीपल अनडिफाइंड, मतलब कि बहुत, मतलब इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। अगर हम यही बोलते कि बेटा अगर इसके क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है बुआ? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है जैसे किसी भी नंबर के कितने फैक्टर हैं, मतलब उसके कितने नंबरों से वो डिवाइड हो सकता है। जैसे 5 है तो 5 बेटा किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 और 5 से भी डिवाइड होगा। तो मतलब इसके केवल फैक्टर कितने निकल के आए? 2 निकल के आए। अगर इसी तरीके से बेटा दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हमने बोला 6, 6 के बेटा फैक्टर बताओ। 6 के क्या बताना है? फैक्टर बताने हैं। तो 6 के फैक्टर अगर बताओगे तो 6 का फैक्टर देखो, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 बेटा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 बेटा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ अच्छा 6 के कितने फैक्टर निकल के आए? 4 फैक्टर निकल के आए। ठीक, तो बताओ फैक्टर और मल्टीपल का मतलब समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल्स का अगर मतलब समझ आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाद बाकी आप लोगों को फैक्टर्स और मल्टीपल्स बाद में फिर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी चैप्टर है पूरा गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंड कौन से होते हैं, मतलब इवन फैक्टर कौन से होते हैं बेटा, ऑड फैक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखो भैया। अब देखो आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? प्राइम नंबर पढ़ रहे थे। आओ देखते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर हमने अभी बताया, दिख रहा है बेटा? कलर चेंज कर दें? हम लोग करेंगे बेटा प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होती है बेटा? ऋण संख्या अभी बताया, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अभाज्य संख्या। बहुत अच्छे से समझना, बहुत लड़कों को इनमें कंफ्यूजन होती है भैया। तो अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में हमने क्या बताया था? जिनके बेटा केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। जिसके कौन से 2 फैक्टर हो? ओनली 2 फैक्टर्स हो बेटा। और 2 फैक्टर हो मतलब 2 गुणनखंड हो जिसके। अब 2 गुणनखंड का मतलब एक बेटा 1 होना चाहिए और एक इटसेल्फ, वही नंबर। इटसेल्फ का मतलब स्वयं। इटसेल्फ का मतलब स्वयं, मतलब वही एक दूसरा नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने लिया, अच्छा देखो सबसे पहले चलो आप लेके चलते हैं। जैसे हमने लिया, जैसे हमने लिया बेटा 1, तो अच्छा बताओ 1 का फैक्टर 1 होगा। अब दूसरा फैक्टर 1 का बताओ, कोई है क्या? नहीं है ना। तो 1 का फैक्टर कितना हुआ? 1 का फैक्टर केवल एक ही हुआ। हमने बोला जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, मतलब केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो, तो इसका मतलब बेटा 1 तुम्हारा अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। ठीक, दूसरा लेते हैं 2। अच्छा 2 के फैक्टर करो। फैक्टर का मतलब बेटा गुणनखंड, तो देखो 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से भी डिवाइड होगा। तो बताओ इसके कितने फैक्टर आए? 2 फैक्टर है बेटा। तो जब 2 फैक्टर आ गए तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब इसी तरीके से अगर भैया हम लोग करते हैं 3, 3 के फैक्टर करो बेटा। 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, कितने फैक्टर है इसके? 3, मतलब 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। तो मतलब इसके भी 2 फैक्टर है। तो ये भी देखो एक वो खुदा मतलब 1 आ गया। हमने बोला कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर, किसी भी नंबर का बेटा एक तो सबसे डिवाइड हो जाता है ना, कोई भी नंबर हो 1 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब देखो कोई भी अगर नंबर है, अगर हम किसी भी नंबर को बेटा 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वही नंबर आता है कि नहीं आता है? तो मतलब एक एक तो हर एक नंबर को। और देखो, और चलो अच्छा देख लो इसी में एक और, कि अगर किसी नंबर n को अगर बेटा हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट आता है। ठीक है, अगर बेटा किसी जीरो को अगर किसी नंबर n से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो ये और देख लेना कि n को अगर किसी भी मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे बेटा इनफाइनाइट आएगा, किसी भी जीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा वैल्यू उसकी 0 आती है। ठीक है, तो चलो अच्छा देखते हैं कि हमारा बेटा 3 आ गया। अब अच्छा और देखते हैं 4। अच्छा 4 के फैक्टर निकालो। 4 के फैक्टर भैया 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा,
खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो गया। तो अच्छा देखो, इसके भैया हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया ओनली 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब एक खुद हो जाएगा, और उसके बाद अब देखो जैसे आगे हमारा 4 है, तो 1 2 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके बेटा 3 फैक्टर आ गए, तो 3 फैक्टर आ गए, तो हमने बोला केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर होना चाहिए। तो इसके 3 फैक्टर आ गए, तो मतलब ये तो अभाज्य संख्या में नहीं आएगा, तो बेटा 4 अभाज्य संख्या में इसीलिए नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे और देखो भैया, हमने ले लिया 5, हमने ले लिया क्या बेटा, हमने लिया 5। अच्छा 5 के फैक्टर करो, एक, एक से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से, मतलब 1 से और 5 से डिवाइड हुआ। तो अच्छा देखो, 1 5 से डिवाइड हुआ, इसके केवल फैक्टर कितने आए? 2 फैक्टर आए। हमने बोला प्राइम नंबर के बेटा 2 फैक्टर होना चाहिए, एक वो और एक खुद से, मतलब वो मतलब खुद इटसेल्फ होना चाहिए, है ना। तो 5 के फैक्टर 1 और 5 आए, तो इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा आपको निकालने हैं फैक्टर, ठीक है। तो अच्छा हम लोग देखते हैं टोटल फैक्टर कितने होते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? टोटल फैक्टर। अब आओ भैया टोटल फैक्टर देखें। तो सबसे पहले हमको निकालना 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखा बेटा तुमने, एक हमारा 2 हुआ, ठीक, 3 हुआ, 5 हुआ, इसी तरीके से बेटा एक 7 आता है, जिसके कोई भी फैक्टर केवल 2 होते हैं, 1 और 7। फिर बेटा हमारा 11 आता है, 13, ठीक है, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया भैया, 23 आ गया, 29 आ गया, 31 आ गया, ठीक है, 31 आ गया, 37 आ गया, 41 आ गया, 43 आ गया, फिर बेटा 47 आ गया, 53 आ गया, ठीक है। 53 के बाद बेटा क्या आ जाएगा? 61 आ गया। 61 के बाद क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा, ठीक है। और 67 के बाद क्या आ जाएगा? 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है भैया। फिर उसके बाद बेटा 79 आ जाएगा, फिर बेटा 83 आ जाएगा, ठीक। और 83 के बाद क्या आ जाएगा? 89 आ जाएगा। 89 के बाद 93 आ जाएगा, 97 आ जाएगा। काउंट करो भैया, 1 से 100 तक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक बेटा कितने प्राइम नंबर आए? तो यहाँ पे लिख दो भैया, 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं? 25। कितने प्राइम नंबर होंगे ये बेटा लर्न भी करना है। 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक के बीच में। कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 43 53 61 67 71 73 79 83 89 93 97। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया? तो हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक में बेटा कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब अच्छा इसमें और अभी समझते हैं, क्या समझेंगे? अच्छा देखो, 1 से अगर हम बोल दें यहीं पे 1 से 25 तक प्राइम नंबर बताओ, 1 से 25 तक प्राइम नंबर। अच्छा 1 से 25 तक प्राइम नंबर देखो बेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो 1 से 25 तक प्राइम नंबर हुए कितने? 9, ठीक। अब अगर बेटा यही आ जाए दूसरा, 25 से 50 तक प्राइम नंबर बताओ। तो 25 से बेटा 50 तक प्राइम नंबर आओ। 25 से 50 तक देखो, 29, मतलब यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, कितने आए भैया? 6 आ गए, 6। अगर यही आगे और आ जाता, 50 से 75 तक प्राइम नंबर बताओ। 50 से सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 से 25 तक प्राइम नंबर बताओ, 25 से 50 तक बनाओ, 50 से 75 तक बचा बनाओ, ठीक है। तो सीधा लर्न होगा तो बेटा नैनो सेकंड में आंसर दोगे, एकदम माइक्रो सेकंड वाला, ठीक है। तो अब बताओ अच्छा 50 से 75 तक रेंज में 1 2 3 4 5, और देखो कहां से था, 50 से 75 के बीच में निकालना था, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। कितने हुए बेटा? 6 हो गए हमारे। अब आगे देखो, अब अगर आ जाए कभी भैया
75 से 100 तक। तो 75 से 100 तक बेटा प्राइम नंबर कितने होंगे? 61। देखो बेटा 50 से 75 तक अगर कही रहा है तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, छठवां 9 6 15 6 21, 4 और आने चाहिए, 1 2 3 4, 67 71 73। अच्छा बेटा एक 59 छूटा हुआ है, ठीक है, 59 वाला छूट गया है, 59 एक नंबर छूट गया है प्राइम नंबर हमारा 59, ठीक। तो 59 छूट गया, तो काउंट करो टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5 और 9 3 12। ये वाला बेटा प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा, ठीक है, 93 प्राइम नंबर नहीं होगा हमारा, क्योंकि 9 3 12 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखना बेटा, तो 50 से 75 तक कितने प्राइम नंबर हो गए, एक, देखो इसके बाद हमने बोला था 53 आएगा बेटा, 59 आएगा, ठीक है। तो 53 आया, 59 आया, 61 आया, 61 आया, ठीक है। अब देखना 50 से 75 तक, तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्राइम नंबर हुए। अब कही रहा है कि 75 से 100 तक, 1 2 3 4, तो 75 से 100 तक बेटा कितने प्राइम नंबर हो गए, 4 हो गए। अब अच्छा एक और, अब ये चीज तुमको देखना है कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होंगे भैया, 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4। तो अब देखो सीधा, अब इसका दूसरा एक और बना देते हैं। अब देखो भैया, अगर आ जाए कभी 1 से 50 तक प्राइम नंबर बताओ, क्या आ जाए, 1 से 50 तक प्राइम नंबर बताओ। तो 1 से 50 तक प्राइम नंबर देखो, 1 से 50 तक, 1 से 25 तक 9 थे, 25 से 50 तक 9 6 15, तो आ जाएगा बेटा आंसर 15। अगर आ जाए कभी 50 से 100 तक प्राइम नंबर बताओ, तो 50 से 100 तक प्राइम नंबर अगर कहीं दे बताओ, तो देखो 6 है 4 है, तो 6 4 10 आ जाएगा। अगर यही पूरा टोटल पूछ लेता, क्या टोटल पूछ लेता भैया, अगर टोटल पूरा पूछ लेता 1 से 100 तक प्राइम नंबर, तो बेटा अभी ऊपर लिखे थे 1 से 100 तक प्राइम नंबर 25 होते हैं। तो बेटा इस तरीके से भी याद होना चाहिए तुमको। कैसे याद होना चाहिए कि अगर आ जाए कभी 1 से 100 तक का प्राइम नंबर, तो आपको याद होना चाहिए भैया 25 होते हैं। अगर आ जाए बेटा 1 से 25 तक, तो याद होना चाहिए 9 होते हैं। 25 से 50 तक 6 होते हैं। 50 से 75 तक 6 होते हैं। 75 से 100 तक 4 होते हैं। अगर आ जाए 1 से 25 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे भैया, 15 होंगे। 50 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। 1 से 100 तक बेटा प्राइम नंबर कितने होंगे, 25 होंगे। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। तो इसी तरीके से बेटा प्राइम नंबर हम लोग पता करते रहते हैं। इतनी बात समझ आई, किसी को कोई डाउट है इतने क्लास में, इतने में बेटा किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलो आओ आगे देखते हैं भैया, आगे क्या देखेंगे। अच्छा आगे हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया। अब प्राइम नंबर पढ़ने के बाद आता है एक तो भैया ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, कौन सा प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा ट्विन प्राइम नंबर के पहले हम लोग को प्राइम नंबर पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर, अच्छा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती है भैया सह अभाज्य संख्याएं। अच्छा सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जो संख्याएं पेयर, अच्छा ये संख्याएं सबसे पहली बात तो पेयर में होंगी। पेयर का मतलब इनके दो पेयर हमेशा बनेंगे, जैसे 2,3 हो गया, 5,7 हो गया, 7,8 हो गया। ठीक है, हमेशा पेयर में बनेंगी और उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। देखना जैसे हमने लिखा बेटा 2,3, तो 2,3 क्या है, दोनों पेयर में है और इनका एचसीएफ निकाल लो। इनका क्या निकालना है, इनका बेटा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या, मासा निकालना। और इनका मासा देखो 1 आएगा, तो 2,3 का बेटा एचसीएफ आया 1, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगी, को प्राइम नंबर में आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा जैसे हमने ले लिया 5,7, तो बताओ बच्चे इनका बेटा एचसीएफ क्या होगा, 5,7 का भी एचसीएफ क्या होगा भैया, इनका भी एचसीएफ 1 होगा, मतलब इनका भी मासा क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी क्या होगी, ये को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है। ठीक, अगर इसी तरीके से हम दे दें बेटा 6,2,
तो बताओ अच्छा इनका HCF क्या होगा, बताओ भैया इनका HCF। अच्छा ये देखो दोनों दो के टेबल से कट जाएंगी ना, और जैसे ये दो के टेबल से कटी तो इसका मतलब कि इनका HCF आ गया 2। इनका अगर HCF 2 आ गया तो बेटा ये वाली नंबर तुम्हारी को प्राइम नंबर में नहीं आएगी। तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिन संख्याओं का HCF 2 हो तो वो बेटा को प्राइम नंबर होगा। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई। तो यहाँ पे लिख लेना बेटा जिनका HCF कितना हो, जिनका HCF 1 हो वही तुम्हारी को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्याएं होती हैं, और ये बेटा अनंत होती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक है। अच्छा हम कुछ एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, इनका बेटा आप लोग कमेंट में आंसर दोगे कि कौन सी संख्याएं मतलब है को प्राइम नंबर है, कौन सी नहीं है। तो देखो पहला बेटा ऑप्शन दिए दे रहे हैं 7,9, ठीक है, बताना है ये को प्राइम नंबर है कि नहीं। सेकंड है बेटा 12,16। थर्ड है बेटा 21,23। फोर्थ बेटा क्या आएगा 27,29, 29,31। 5 क्वेश्चन दिए हैं बेटा, इसमें आपको बताना है कौन से को प्राइम नंबर है, कौन सी सहभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। आपको इसमें आपको इसका आंसर दे देना है कमेंट में। बस बात बाकी आपका ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और देख लेना बेटा कि हमने बोला था कि आप लोगों को क्या करना है कि इसकी जो पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, स्क्रीन पीडीएफ जो होती है, जो हमने आज बताया, इसको अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स _by_ ऋषि सर, ठीक है। ये बेटा टेलीग्राम का हमारा चैनल है, आप लोग इसको टेलीग्राम में सर्च करिएगा, इसमें आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और बेटा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उसी में आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। और ये टेलीग्राम का बेटा चैनल है, इसमें आप लोग क्या करिएगा ऐड हो जाइएगा, तो इसकी जितनी पीडीएफ होती है हम लोग बेटा उसी में आपको क्या करेंगे दे देंगे, ठीक है। तो आज का बेटा सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग पूरी मैथ बेटा एकदम फ्री में इसी में पढ़ेंगे, ये मान लो, ठीक है। तो आज का सेशन ऑफ करते हैं, जय हिंद।